गुड मॉर्निंग इंडिया। मीठी हिंदी नॉवेल पार्ट 7 सिमी की डायरी। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, इस चैनल पर दूसरा हिंदी नॉवेल जो मेरा चल रहा है मीठी, इसका 6 पार्ट्स में अब तक आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज 7वें एपिसोड में तहे दिल से आप लोग का स्वागत कर रही हूँ और आगे मैं मीठी का 7वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा है कि मीठी अपने सास गीता देवी को अच्छे से अपना सारा पेपर प्रोसेस करके अपने क्वार्टर में, अपने फ्लैट में ले आती है और धीरे धीरे जो है सो उसकी स्थिति सुधरती जा रही है। डॉक्टर समीर आकर के गीता को देखते रहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट उसकी अच्छी तरह से चल रही है। अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ मीठी हिंदी नॉवेल का पार्ट 7। समय ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। समीर का आना जाना अब कुछ इधर कम हो गया था, फिर भी 10-15 दिन में एक बार वो आकर के गीता देवी का चेकअप कर लेता था। मेडिसिन वगैरह भी चेक कर लेता था, कुछ बंद कर दिया था तो कुछ बदल भी दिया था। सब कुछ करके समीर देख चुका था पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। गीता देवी की जो है सो याददाश्त तब तक वापस नहीं आई थी। एक दिन डॉक्टर समीर क्लिनिक से निकल करके बाहर अपने घर जो है सो निकलना चाह रहा था, अपना जाना ही चाह रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा था। मीठी का फोन था। समीर ने उठाया था। हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर समीर, मैं मीठी बोल रही हूँ। माँ बेहोश हो गई है, आप जल्दी आ सकिएगा। मैं आपको एक एड्रेस जो है सो SMS कर रही हूँ, आप प्लीज इस एड्रेस पे जल्दी आने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर समीर ने फोन पर एड्रेस का मैसेज डॉक्टर समीर के फोन पर एड्रेस का मैसेज आ गया था। उसने उसे देखा और वो बताए हुए पते पर पहुंचा। तो जब वो वहां पहुंचा तो उसका दिमाग झनझनाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह आ चुका है, इस घर में रह चुका है। मीठी और सारी लड़कियों ने उसे घेर रखा था। देखिए ना माँ को क्या हो गया है, आप ठीक तो है ना? हेलो हेलो डॉक्टर समीर, डॉक्टर समीर, डॉक्टर समीर। पर डॉक्टर समीर भूत बना खड़ा था, बस एक टक पूरे घर को निहारता रहा और फिर लड़कियां कुछ समझती इसके पहले ही वो धम से जमीन पर गिर पड़ा था। डॉक्टर समीर को भी बेहोश होता देख करके मीठी घबरा गई थी। अब क्या करे क्या ना करे। आखिर हार फार करके उसने और उसके दोस्तों ने जैसे तैसे करके डॉक्टर समीर और गीता देवी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई थी। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी आ गए थे और वार्ड बॉय भी सभी आ गए थे। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। दोनों में से किसी की भी बेहोशी दूर नहीं हो पा रही थी, दोनों के दोनों बेहोश पड़े थे। इधर डॉक्टर हनी और उसके घर वाले भी परेशान थे। डॉक्टर समीर का फोन जो है सो स्विच ऑफ आ रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। इधर डॉक्टर SK कपूर जो है सो पेरिस गए हुए थे, 15 दिन का सेमिनार था। उन्हें भी डिस्टर्ब करना उचित नहीं था, इसलिए उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर हनी और उसके भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 3 दिन के बाद डॉक्टर समीर को होश आ गया था, पर गीता देवी अभी भी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टरों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या माजरा है। सभी डॉक्टर काफी परेशान थे, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर समीर को होश में आते देख सभी के चेहरे खिल उठे थे। डॉक्टरों के सवालों की लाइनें लग गई थी कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, अब आप कैसा फील कर रहे हैं, आखिर ये सब क्या हुआ, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। डॉक्टर समीर काफी देर तक चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा रहा, मानो बीती बातों को याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थी। डॉक्टरों की लाइन लगी थी, सभी उत्सुकता भरी नजरों से उसे देख रहे थे। डॉक्टर बोलता है कि मैं डॉक्टर समीर हूँ, नानावटी हॉस्पिटल के ऑनर SP कपूर का जमाई और डॉक्टर हनी का पति। आप कैसा फील कर रहे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपको क्या हुआ था, आखिर आप बेहोश क्यों हो गए थे? बस यूं ही, कुछ ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ ठीक से याद नहीं है, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, कुछ ठीक से याद नहीं है। इट्स ओके, अभी सब ठीक लग रहा है, सभी
बिल्कुल ठीक लग रहा है। डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सब नॉर्मल है, पर 3 दिन के बाद 3 दिन तक आप बेहोश रहे, आखिर क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ टेस्ट वगैरह तो करवाना होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर समीर बोल रहा है कि मैं खुद ही एक डॉक्टर हूं और अपना ख्याल रख सकता हूं, आप लोग चिंता मत करें। पर अभी तो हम आपको ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। पर क्यों, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। नहीं, आपको कमजोरी तो लग रही होगी। हाँ, कमजोरी तो है। ठीक है, थोड़ी देर आप आराम से लेटिए, हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। पहले तो आप अपने घर, आपके घर में खबर करवा देते हैं। आप अपना एड्रेस और नाम पता सब चीज बताइए, फिर सोचेंगे कि आपको डिस्चार्ज कब करना है। डॉक्टर्स निकल कर चले गए थे और डॉक्टर समीर अपने ही विचारों में गुम होके रह गया था। उसे वो हर कुछ याद आ गया था जिसे वो भूल चुका था। अपनी माँ की याद, माँ का दुख, अपनी पढ़ाई, मिठी के घर वालों से दोस्ती, मिठी के साथ प्यार, मिठी से शादी, फिर उसका यहाँ लंदन आना नौकरी के लिए। वो मिठी को भी साथ लाना चाह रहा था, पर मिठी को वो इंडिया ही छोड़ाया था। उसके एमएससी के एग्जाम चल रहे थे। वो और उसके माँ यहाँ आ गए थे। वो उसी घर में किराएदार की हैसियत से रहता था जिस घर में अभी दोनों माँ बेटा पहुंचा था और दोनों बेहोश हो गए थे। जहाँ की अभी मिठी ने उसे और मिठी भी वहीं थी और उसने वहाँ उसे बुलाया था। उसे उस घर में जाते ही चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गया था। उसकी बेहोशी पूरे 3 दिन के बाद टूटी थी और अब उसे सब कुछ याद आ गया था, पर वो बातों की गहराइयों तक जाना चाहता था। इसलिए अभी वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी थी। उसे उस दिन की याद आने लगी थी कि जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा था। उसे उस दिन की याद आने लगी थी जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा था। तभी माँ ने पीछे से आवाज दे दी थी, हड़बड़ नहीं, एक पराठा खा कर जा। तू वहाँ कुछ नहीं खाएगा मैं जानती हूँ, पर माँ इमरजेंसी है, जल्दी पहुँचना है। कोई गल नहीं पुत्र, कम से कम एक पराठा तो खा ले, खाली पेट नहीं निकलते। समीर ने नाश्ता जल्दी से जल्दी निपटाया और फिर घर से निकल गया था। रास्ते में काफ़ी फ़ोन आने लगे थे। इमरजेंसी आ गई थी, एक फैक्ट्री में आग लगी हुई थी, काफ़ी लोग घायल हुए थे, उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जा रहा था। समीर इतनी हड़बड़ में था कि 2-3 जगह एक्सीडेंट होते होते बचा था। एक जगह पुलिस ने उसे रोक लिया था। तब उसने अपना आईडी कार्ड निकाला था और कहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी है इसलिए हड़बड़ में हूँ। पुलिस ने भी न्यूज़ में फैक्ट्री में आग लगने की बातें सुन रखा था, इसलिए उसे जाने दिया था। वो हॉस्पिटल पहुँचने ही वाला था कि ना जाने कहाँ से एक बड़ी सी क्रेन बीच में आ गई थी और उस मोड़ पर तेजी से चल रही गाड़ियाँ एक के बाद एक दूसरे से टकराती चली गई थी। फिर उसकी गाड़ी पलट चुकी थी। उसे उसके बाद कुछ भी याद नहीं था। बस याद आ रही थी तो बस एक ही बात कि माँ ने निकलते वक्त कहा था कि लैंडलाइन से मिठी से बातचीत नहीं हो पा रही है, मिठी को फ़ोन जरूर कर लेना। हे भगवान, अगर मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा? इस परदेश में तो वो बिल्कुल अकेली है। बस इसी सोच के साथ उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। समीर की आंखें भीग गई थी। आप कैसे हैं? हाँ, मिठी की आवाज़ सुन वो चौंक पड़ा था। वो उसे एक टक निहारता रहा। मिठी अकबका गई। उसे लग रहा था कि कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं मिठी हूँ। समीर का गला भर गया था, बस सिर्फ हाँ में सिर हिला के रह गया था। हाँ, माँ कैसी है? उन्हें अभी भी होश नहीं आया है क्या? हाँ। ओह नो, आप टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तभी मिठी की दोस्त अंदर आ गई थी। मिठी, माँ को होश आ गया है, तू चल। डिम्पी आकर के मिठी से लिपट के खुशी से आके लिपट गई थी। दीदी, आंटी को होश आ गया है। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। गीता देवी मिठी को देख करके फपक उठी थी। बहू, माँ दोनों लिपट करके रोने लगे थे। अब आप चुप हो जाइए, मैं हूँ ना आपके पास, आप चिंता नहीं करें। बेटी प्रभात, मुझे पता है माँ। मिठी रो पड़ी। आपको सब कुछ याद आ गया, आप मुझे मिल गई, मैं इसी में खुश हूँ। अब भगवान के आगे कहाँ किसी की चली है जो चलेगी। हाँ बेटा, इससे तो अच्छा होता कि हम यहाँ परदेश आते। हाँ बेटा, इससे तो अच्छा होता हम यहाँ परदेश आते ही नहीं। ना हम यहाँ आते, ना हमारा प्रभात हमें छोड़कर जाता। बहू, तू अब यहाँ से चलने की तैयारी कर ले, हम वापस इंडिया चले जाएंगे। मुझे अब नहीं रहना इस देश में। हाँ माँ, हाँ।
गीता देवी रोए जा रही थी, तभी डॉक्टर्स वापस आ गए थे। आप बाहर रुकिए, मुझे थोड़ा सा इनका चेकअप करना है। जी, मीठी बाहर आ गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए। एवरीथिंग इज ओके डॉक्टर? यस, सब ठीक है, इनकी तबीयत तो ठीक है, बस कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसका रिजल्ट आ जाए फिर आप उन्हें ले जाइएगा। मैं अभी अंदर जाऊं? हाँ, पर देखिए उन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी, तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं तक रखती हूँ मिठी का 7वां एपिसोड। जल्दी ही मिठी का 8वां एपिसोड लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। तो चलिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों का कोऑपरेशन के लिए, और आप लोगों की मदद के लिए, और मेरा वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग का ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।